Pranam, Namaskar, Sat Sri Akal, good morning. This a small little talk or sharing is for हमारे बड़े बुजुर्ग, respected बड़े बुजुर्ग. They are the उनके भी बड़े ancestors. ये लोग होते हैं एक फैमिली ट्री के स्ट्रॉन्ग मजबूत जड़ वाले पिलर्स. यू नो डाउन यू लुक द हायरार्की, योर फोर फादर्स, योर फोर फादर्स. और आज की डेट में हमारे माता पिता, उनके दादा दादी, दादा दादी, एंड व्हेन यू गेट मैरिड देन योर गर्ल्स फैमिली, मतलब बॉयज़ फैमिली गर्ल्स फैमिली में जो बड़े होते हैं उनको, जिनको हिंदी भाषा में सास ससुर बोलते हैं, दे द डियरेस्ट वन फॉर देयर चिल्ड्रन, मैरिड चिल्ड्रन एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन. सो उनके लिए मैं तो बहुत छोटी हूँ. आई मीन इट्स नॉट एनी एडवाइस टू देम बिकॉज हम उनको एडवाइस दे भी नहीं सकते. उनका एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बे, उनका नज़रिया हम लोगों से काफ़ी पुख्ता है और पुख्ता होना भी चाहिए. दे शुड बी मोर वाइज विजडम, दे शुड बी मोर न्यूट्रल in helping, in understanding and in helping the अपने से आगे वाली जनरेशन को. सो बहुत आई सी वेरी गुड सीनियर सिटीजन्स, मेन विमेन, मतलब उनको देख के तो बस आ जाता है कि वो उस एज में दे आर सो लाइवली एंड दे आर दे आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, दे आर वाइज इन देयर थॉट्स. तो मेरा तो ये मानना है कि जो एक एज के बाद जो जैसा हो जाता है ना, जिसका नज़रिया जैसा हो जाता है, सोचने का तरीका, रहने का तरीका, दूसरों से डील करने का तरीका, प्यार देने का तरीका, वो बुढ़ापे में भी, कल को मैं और बूढ़ा हो जाऊँगा, आप भी हो जाओगे. तो हमारा नेचर अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आते हैं जी. वो उसको वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो कहावत है ना, पार्ट ऑफ लाइफ. तो उसके बावजूद जो ऐसे वीडियोस, इफ़ आई सी वीडियोस, यू नो द ब्यूटिफुल सोल्स, तो उनका जर्नी पता लगता है, उनका नेचर. आई मस्ट नॉट बी नोइंग देम, यू मस्ट नॉट बी नोइंग देम, बट थ्रू देयर यू नो थ्रू देयर पर्सनैलिटी, थ्रू देयर aura, you come to know कि नहीं, they are wise, they are simple, wise, yet enjoying, they want to enjoy life. They are caregivers, they are लवर्स ना, एक तो हमारे ना कंडीशनिंग कर दी है मूवी मीडियाज ने. लवर्स मीन्स लवर्स ऑफ नेचर, लवर्स ऑफ ह्यूमैनिटी. लवर्स का मतलब सिर्फ वो बॉय गर्ल में अटक मत जाना प्लीज़. आई मीन दिस इज़ व्हाट आई काउंसिल टू द यंग जनरेशन, बिकॉज पीछे से बस क्या बोले, पीछे से वो मास मीडिया बोलते हैं ना, जिसको मास कम्युनिकेशन में एक आता है जहाँ पे आप और मैं नहीं होते, वो मास के लिए होता है. तो मास मीडिया, इट कुड बी योर मूवीज़, इट कुड बी योर टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, न्यूज़पेपर्स और द लिटरेचर मास तक पहुँचती है. तो उन्होंने काफ़ी काम ख़राब किया है, कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानती, अच्छा बहुत है, लेकिन यंग जनरेशन को जहाँ बहुत कुछ मिलना चाहिए मास मीडिया से, वो नहीं है. तभी तो इतना डिस्कनेक्ट हो रहा है. एक पेरेंट पीछे पीछे भागता होता है अपने बच्चे को समझने के लिए. एक बच्चा कन्फ्यूज्ड रहता है, उसको समझ नहीं आता, मैं आगे वाली दुनिया में जाऊँ, मेरी ये दुनिया अच्छी है क्या है. एंड यू नो, एंड देयर हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, भाई दुनिया तेरी भी अच्छी है और ये वाली दुनिया तो सबसे अच्छी है. यू नो, द पाथ ऑफ अध्यात्म, द पाथ ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, द पाथ ऑफ विजडम इज़ मच मोर रिच than the other factors which are man-made. So I'm coming to the point of old generation. So to all the सास ससुर, अब हमारे नियर तो दादा दादी नहीं बोल सकते बिकॉज वो रिस्पेक्टेड है, उन तक हम, अब वो है भी नहीं अभी कई. तो हम अपने माता पिता, सास ससुर को ही वे कर सकते हैं, करना चाहते हैं कि भाई जियो. आप
हमारा हमारा टाइम वेर यू नो आपका टाइम और हमारे टाइम को मिक्स करने की जब कोशिश करोगे तो क्लैशेस होंगे. There are working women's now. The society have changed. The children, the generation have changed. There is a technology जो आपके आपके पीछे ज़माने में नहीं थी और आप बिल्कुल उस ज़माने से ढल गए हो जो कि परफेक्ट है. If my परदादी और my दादी was a homemaker, तो वो इतने सालों में होम मेकिंग करते करते घर संभालते बच्चों को प्यार देते देते परफेक्ट है. हम उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि आपके ज़माने में ये हमारे. लेकिन जब आप अपनी सोच से दूसरों का घर चलाने की कोशिश करते हो, अडल्ट, जब आपका बेटा आपकी बेटी मैरिज होता है, दे आर अडल्ट. यू डिड नॉट टू ऑलवेज पोक द नोज इन साइड देयर जर्नी. You have to just watch, be happy. If they are going good and strong and spiritually आध्यात्मिक के अलावा they are hardworking, nothing wrong in it. But होता क्या है? होता ये है कि we try to compare. When there is a comparison, there is, if you compare something, then there is, what is left? You cannot just bring the past and the present. आप लाओ past और present को. अच्छी चीज़ें ज़रूर समझाओ. बीइंग पेशेंस, जो आजकल के ज़माने में परसिवरेंस, पेशेंस की कमी है क्योंकि भाग दौड़ की दुनिया है. और वो गेटिंग अप एट 4 o'clock, आई मीन शी हैज़ टू make the children ready for the school, the kitchen cooking part of it, and then she has to deck herself for the professional look and her own task professionally. A woman has to, it's the same like the bed, the pressure is the same. Professionally she is a different पर्सनैलिटी, घर पे शी इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है उस सास ससुर को जिन्होंने काम ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया है बाहर जाके. तो और डायरेक्ट ये बातें नहीं होती, ये होती है थ्रू आपके बिल्कुल कलेजे का टुकड़ा. वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, उनके थ्रू किसी और की जजमेंट हो रही होती है जो कि गलत है. और उससे क्या होगा, उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपनी लाइफ में कूल है. एंड अगर वो दिमागी तौर पे वाइज और वो है तो मेरी तरह कहेगा लेट इट गो, कोई बात नहीं, बड़े हैं. बिकॉज इट्स नॉट हार्मिंग मी एनी वे, द थाट्स आर नॉट हार्मिंग मी एनी वे, जो मर्जी सोचे. बट मेरे से अगर कोई डायरेक्ट बात करेगा तो दैट विल बी मोर, अ रैपो विल बी क्रिएटेड एंड वी कैन एन्जॉय टुगेदर मोर. हाँ, गेड़ी शेरी, आइसक्रीम शाइसक्रीम, शॉपिंग, अ लेडी पावर, इवन अ जेंट्स पावर. आई डोंट से इट, आई मीन वो बात ही कुछ और होती है ना. ज़रूरी वो बात आपके लड़के में हो या आपकी ही लड़की में हो. वो जो आया है या जो आई है ना बाहर से, उसमें उससे ज़्यादा हो सकती है. तो एक ही के थ्रू कम्युनिकेशन चैनल मत बनाओ. आपका लड़का, आपकी लड़की, आप इतने वाइज हो चुके हो या नहीं हुए हो कि या तो आप फैमिली ट्री को प्यार से रख लोगे, आगे बढ़ा लोगे और खुश होगे, दुआएं दोगे, या आप कुड़कुड़ करते रह जाओगे. आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे न्यू चीज़ों को. आपके घर पे कोई न्यू ब्राइड आई है या ब्राइड ग्रूम आया है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, अक्खड़ रहोगे, खड़ूस रहोगे. और एक एज तक तो समझ आता है कि आप जानबूझ के कर रहे हो. एक यंग एज में तो if you do not change, it means that you deliberately want to be that way. So nobody will come finally to you because everybody has a purpose of life. They are busy and उनके पास टाइम नहीं रहेगा. तो फिर कल्ले रह जाते हैं, कल्ले, क्योंकि जिनको आपने समझा नहीं, जिनको आपने अपने चश्मे से, अपने दिमाग से डायरेक्ट नहीं समझा, किसी के थ्रू समझा, तो इसका मतलब आपकी समझ में कोई बड़ी तगड़ी गड़बड़ है. So you will be exempt from enjoying the life, beautiful moments with the newcomer in the family. सोचे ना, if I will become a सासू माँ तो मैं क्या करूँगी? I'll be enjoying with my boys, I'll be enjoying with the Lakshmi, the बहू, है ना. अब बुढ़ापे में और क्या चाहिए. बट मैं उसको जाके रुकता चीनी नहीं करूँ. मेरे ज़माने में तो मैंने ऐसे बच्चे पाले थे. मेरे ज़माने में तो मैंने ना नमक इतना डाला था. मेरे ज़माने में तो जीरा मेरे 2 और डालते. It's like damn boring.
मेरे ज़माने में ना कपड़े हम ऐसे नहीं ऐसे तय करते थे। यार इतना टाइम नहीं है, अब भी तय करके रखते हैं। आप हमारे कपड़ों को अप्रिशिएट कर लो, आपका टाइम गया। सीरियसली गया। सो आप नया टाइम एम्ब्रेस करो, बच्चों का, घर का, पोते पोतियों का, और इन्जॉय करो। बुढ़ापे में और क्या चाहिए, खाना पीना, अच्छे कपड़े, लिपस्टिक लिपस्टिक लगाओ, सुंदर सुंदर पुरानी पुरानी साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनो, रील्स बनाओ, आजकल मोबाइल आ गया, और अपने कुछ अच्छे गुण दे जाओ। कढ़ाई शढ़ाई कुरुशिया खाना, मतलब अच्छे गुण पास ऑन करके जाओ। दिस इज़ व्हाट इज़ बुढ़ापा ऑल अबाउट, ओल्ड एज ऑल अबाउट, पासिंग ऑन द गुड थिंग्स टू योर फैमिली ट्री। सो ऐसे खुश रहोगे, मानो मेरी बात, बहुत खुश रहोगे, वरना कल ही रह जाओगे। देन इट विल बी आप बोल भी नहीं पाओगे कि आप कल्ले क्यों हो, कितना झूठ बोलोगे। कोई नहीं सुनता झूठ। टाइम टेल्स द रियलिटी। सो enjoy your leftover time with the strong family foundation, family tree। मिलो जुलो, फ़ोन करो। अब ये थोड़ी ना बेटे के थ्रू और बेटी के थ्रू ही आप अपने दामाद या अपनी बहू को जानो, इसका मतलब आप अभी भी बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रह गए हो। सॉरी, आई एम यूजिंग सच वर्ड बट दिस इज़ ट्रू। You don't have the knack of understanding the relationships. You're not wise enough, or you have a less self confidence. अभी ये सब किसी ने कहा तो नहीं ना, खुद ही कर रहे हो। So change for good. Dear sweet senior citizens, it will be good for no one else but you. Okay, और change नहीं होना तो nobody can help it. That's your and only your choice. So the choice is yours. Enjoy.